तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्धमान महावीर एवं जैन धर्म को देखा। इस क्लास में बौद्ध धर्म की शुरुआत से पूर्व वर्धमान महावीर एवं महात्मा बुद्ध के बीच जो थोड़े डिफरेंट हैं, उनके विचारधारा को लेके, कहीं नाम को लेकर, कहीं पिता के नाम को लेकर, कहीं जन्म स्थान के नाम को लेकर, जिसके कारण स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत प्रश्न हल कर लेते हैं। तो आज उन्हीं कुछ कन्फ्यूजनों को दूर कर देते हैं। फिर अगले अध्याय में या हो सके तो इसी में हम लोग बौद्ध धर्म के विषय में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पहले दोनों के बीच जो अंतर होने के कारण अथवा समानता होने के कारण जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होते हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। ये वर्धमान महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों के कारण होने वाले कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास इस क्लास में करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, वर्धमान महावीर तथा महात्मा बुद्ध दोनों के बीच कहीं कुछ समानता है तो कहीं अंतर भी है। और होता क्या है कि स्टूडेंट्स पहले जैन धर्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ लेते हैं, या बौद्ध धर्म पढ़ते हैं उसके बाद जैन धर्म पढ़ लेते हैं, तो तुरंत पढ़ लेने के कारण ही कन्फ्यूजन होता है। और दोनों में अधिक निकटता होने के कारण ही कन्फ्यूजन होता है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला हम शुरू करते हैं पिता के नाम से। पिता के नाम से देखिए, वर्धमान महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। वर्धमान महावीर के पिता का नाम, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है। और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन। क्लियर है? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। तो यह स्पष्ट रूप से दिमाग में रखिएगा। और ये कहीं कहीं कंफ्यूजन क्या हो जाती है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो कई बार ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स थोड़ा कम स्टडी करते हैं, जो स्टूडेंट, तो वो दिमाग यह भी लगा देते हैं, यदि वो पढ़ लिए कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो यह समझ लेते हैं कि महात्मा बुद्ध ही वर्धमान महावीर के पिता थे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कुछ अंतर है, इसको देख लीजिए। पहले क्या है? पिता के नाम को लेकर महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। और ये महावीर के पिता का जो नाम है, वही नाम महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक है, तो यहाँ एक क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पत्नी के नाम को लेकर देख लेते हैं। पत्नी, देखिए, महावीर की पत्नी का नाम, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है, यशोदा। महावीर की पत्नी का क्या नाम है? यशोदा। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या होगा? यशोदा, यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। तो इसमें भी आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे।
स्पष्ट रूप से महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, महावीर की पत्नी यशोदा और महावीर की पत्नी यशोदा और बुद्ध की पत्नी यशोधरा। तो यहाँ भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, इसे भी दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठा लेने की जरूरत है। तीसरा आते हैं कुल के नाम को लेकर। कुल कहते हैं किसको? गोत्र को। ठीक है, और गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ। तो कुल के नाम को लेकर भी दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इस कुल की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कुल या गोत्र। ठीक है, वर्धमान महावीर गायत्रिक कुल के थे। वर्धमान महावीर क्या थे? गायत्रिक कुल के थे। गायत्रिक कुल के थे, ठीक है। और वर्धमान महावीर के पिता सिद्धार्थ गायत्रिक कुल के मुखिया थे। वर्धमान महावीर के पिता सिद्धार्थ क्या थे? गायत्रिक कुल के मुखिया थे। और ये गायत्रिक कुल के कौन थे? महावीर। ठीक है, और बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध, यह किस कुल से थे? शाक्य कुल। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के पिता भी शाक्य कुल के मुखिया थे। महात्मा बुद्ध के पिता शाक्य कुल के मुखिया थे। तो दोनों में जो है सो यही कंफ्यूजन है, जहां महात्मा बुद्ध गायत्रिक कुल के थे, जहां वर्धमान महावीर गायत्रिक कुल के थे, वहीं महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। जहां ये देख लिए, लेकिन दोनों में समानता क्या थी? दोनों में समानता थी कि दोनों क्षत्रिय ही थे। दोनों में क्या समानता थी? दोनों क्षत्रिय ही थे। ठीक है, तो ये देख लिया दोनों में अंतर कुल को लेकर। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि कुल का मतलब गोत्र होता है, और गोत्र नामक संस्था की जन्म कब हुई? गोत्र नामक व्यवस्था का जन्म कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। तो ये दोनों में डिफरेंट थे, लेकिन समानता क्या थी कि दोनों के दोनों क्षत्रिय ही थे। दोनों क्षत्रिय ही थे, दोनों क्षत्रिय ही थे। कौन? वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय ही थे। तो एक कुल को लेकर डिफरेंट जो था वो खत्म हो गया। अब जन्म स्थान को लेकर, जन्म स्थान को लेकर सवाल ये है कि जैसे वैशाली में महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी यहाँ बहुत आते हैं। ठीक है, तो पहले हम लेंगे जन्म वैशाली में किनका हुआ? वैशाली के कुंडग्राम में जन्म हुआ किनका? वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। ठीक, कब हुआ? पिछले क्लास में चर्चा किए थे, 540 ईसा पूर्व में। ठीक, और महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, लुम्बिनी में, ये कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये 540 बीसी में और ये 563
BC में जन्मे। ठीक, तो जन्म और जन्म स्थान को लेकर भी स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन देखिए सवाल ये है कि महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध को शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रथम गुरु, शिक्षा की शुरुआत उनकी कहाँ से हुई? जब वो घर छोड़कर जो निकले थे तो पहले वैशाली के जो अलार कलाम थे, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कहाँ के थे? वैशाली के थे। और उनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किसने? महात्मा बुद्ध ने। वैशाली में सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने किससे ली? अलार कलाम से ली। और इस प्रकार कहा जाता है कि अलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो अलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे और इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। और कहाँ? वैशाली में। किनको? महात्मा बुद्ध को। और पिछले क्लास में हमने बताया था कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, जो भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है, सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रमुख, जिसमें कुल 25 तत्वों की चर्चा की गई है और प्रकृति उसका पहला तत्व है। तो इस प्रकार जन्म स्थान को लेकर भी हम लोगों ने देख लिया, दोनों में कंफ्यूजन कहाँ होती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लेने की जरूरत है कि वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ, ठीक है, और लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जैन धर्म एवं वर्धमान महावीर के चैप्टर में हमने बतलाया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न, 3 रत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? त्रिरत्न किसके? जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के। पहला था सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तथा तीसरा सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ठीक, लेकिन ये जो है सो बुद्ध का जो त्रिरत्न था, महात्मा बुद्ध का त्रिरत्न, महात्मा बुद्ध का त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म, बुद्ध, संघ, और धम्म। देखिए समानता यही थी कि दोनों ने त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट दिया, दोनों में त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बुद्ध, मान लेते हैं कि बुद्ध से संबंधित, बुद्ध की चर्चा कर दी जाए तो जल्दी से स्टूडेंट समझ जाएंगे कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है और याद भी आ जाएगा। लेकिन महात्मा बुद्ध की केवल चर्चा की जाए और कहा जाए कि त्रिरत्न, मान लेते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, किसका त्रिरत्न है? तो महात्मा बुद्ध भी टिक मार देते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति नहीं आनी चाहिए, इसलिए इस चीज को भी माइंड में स्पष्ट रूप से सेट कीजिए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किसका त्रिरत्न है? जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का, बुद्ध, संघ और धम्म। तो ये त्रिरत्न देख लिए। एक भाषा को लेकर भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किस भाषा में किया, उपदेश किस भाषा में दिया, और वर्धमान महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो इस पे भी कंफ्यूजन आती है, इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लीजिए भाषा को लेकर। भाषा को लेकर
ठीक है। तो वर्धमान महावीर या महावीर, ठीक है, वर्धमान उनके बचपन का नाम था, ठीक है, अपना सारा उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, जिसको अर्धमागधी बोलते हैं। इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा या अर्धमागधी में दिया, ठीक है, में दिया, ठीक है। और महात्मा बुद्ध पाली, महात्मा बुद्ध किस भाषा में दिए? पाली। तो ये दोनों का भाषा संबंधी असमानताएं थी, लेकिन समानता क्या थी? समानता यही थी कि लोगों को उपदेश संस्कृत भाषा में न देकर जनसाधारण की भाषा में दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग उपदेश को समझेंगे, बातों को समझेंगे। इन्हीं कुछ बातों को लेकर इन लोगों का मतभेद भी था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लेकर यदि मंत्रोच्चारण किया ही जाता है तो वह संस्कृत में क्यों किया जाता है, जिसे आम आदमी नहीं समझ सकता। तो धर्म का मतलब होता है जानो तो मानो। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इन दोनों का संकल्प था कि हम अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार और जनसाधारण की भाषा में देंगे, जिसे आम आदमी भी उस भाषा को समझ जाए। और इस प्रकार प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में अपना उपदेश दिया। किसने? वर्धमान महावीर ने। इन्होंने अपने विचारों को फैलाया इस भाषा में, प्राकृत भाषा में, और महात्मा बुद्ध ने अपने विचारों को फैलाया पाली भाषा में, ठीक है। तो ये भाषा को लेकर कुछ कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, जो कंफ्यूज कर जाते हैं जानने के बावजूद भी। तो इस चीज को आप लोग क्लियरली माइंड में सेट कर ले, ताकि दिक्कत नहीं होगी और आप लोग सही प्रश्न का हल कर सकेंगे। अब उपदेश कर रहे हैं वृक्ष को लेकर। वृक्ष को लेकर, ठीक है। तो वृक्ष को लेकर यह चर्चा क्यों आई? देखिए, जब दोनों तपस्या में लीन हुए थे और घर से निकले थे तपस्या के लिए, तो ये जो है सो क्या था कि महात्मा बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की। महात्मा बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या किया। वहीं महावीर साल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या किया। साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग माइंड में सेट रखेंगे। नदी को लेकर भी कंफ्यूजन होती है। नदी को लेकर देखिए, बुद्ध जो है निरंजना नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? निरंजना, जिसको फल्गु बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? फल्गु। और महावीर ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। महावीर जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे, पालिका नदी के किनारे बैठकर उन्होंने तपस्या की। और ऋजुपालिका ये है क्यूल, वर्तमान नाम है इसका क्यूल नदी के किनारे बैठकर तपस्या की। तो देखिए, वृक्ष को लेकर और नदी को लेकर भी स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। इस चीज को भी दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेने की जरूरत है कि महात्मा बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किए, वही तो बोधि वृक्ष कहलाया। और महावीर साल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या किया। महात्मा बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे गया, निरंजना नदी के किनारे
जो है, जो वर्तमान में उसका नाम फल्गु है, अपना आसन बैठाया पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। वही महावीर स्वामी ऋजुपालिका नदी जो वर्तमान नाम क्यूल है, उसी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या किया। ठीक है, यहाँ तक के लिए। एक और कंफ्यूजन ये आता है कि महात्मा बुद्ध 29 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध 29 साल की उम्र में घर छोड़े। 29 साल की उम्र में घर छोड़े। ठीक है, साल की उम्र में घर छोड़े और इन्होंने 6 साल तक तपस्या की। इन्होंने कितने? 6 साल तक तपस्या की। 6 साल तपस्या की। ठीक है, और वर्धमान महावीर 30 साल की उम्र में घर छोड़े। वर्धमान महावीर 30 साल की उम्र में घर छोड़े। ठीक है, और इन्होंने 12 साल तक तपस्या की। इन्होंने 12 साल तक तपस्या की। ठीक है, तो इस कारण भी स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको भी आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे। तो ये सब जो एक और शब्द आते हैं निर्वाण और महापरिनिर्वाण। ठीक है, निर्वाण और महापरिनिर्वाण। निर्वाण, देखिए जब महात्मा बुद्ध मरे थे उसको निर्वाण कहा गया। ठीक है, सॉरी, जब वर्तमान महावीर की मृत्यु को क्या कहा गया? निर्वाण। मृत्यु को निर्वाण कहा गया। और महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण क्या होता है? जिसने तृष्णा पर नियंत्रण कर लिया हो। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, और उन्होंने कहा कि इच्छा ही सारे दुखों का कारण है, और जिसने इस पे विजय प्राप्त कर लिया हो या जिसकी तृष्णाएं छीन हो रही हो, वही निर्वाण कहलाता है महात्मा बुद्ध के अनुसार। लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु को जैन धर्म के मानने वाले लोगों ने निर्वाण कहा। ठीक है, महात्मा बुद्ध जब मरे तो उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, ठीक है, बुद्ध की मृत्यु, महापरिनिर्वाण। ठीक है, क्या है? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण एवं महावीर की मृत्यु निर्वाण। ठीक है, महावीर की मृत्यु निर्वाण एवं महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण। ठीक, अब एक आत्मा, ईश्वर और पुनर्जन्म से संबंधित अंतर को भी समझ लेना जरूरी है। देखिए समानता क्या थी कि वर्तमान महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों ही अनिश्वरवादी थे, अर्थात ईश्वर पे कोई उनको विश्वास नहीं था। लेकिन क्या था कि वर्तमान महावीर जो थे वो आत्मा को मानते थे, आत्मा एवं पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है, वर्तमान महावीर आत्मा एवं पुनर्जन्म को मानते थे, परंतु गौतम बुद्ध जो थे ये आत्मा को नहीं मानते थे।
ये अनात्मवादी थे, ये आत्मा को नहीं मानते थे गौतम बुद्ध। तो ये भी कुछ डिफरेंट रहा कि आत्मा को नहीं मानते थे कौन, आत्मा को नहीं मानते थे वर्धमान महावीर, जबकि आत्मा को नहीं मानते थे गौतम बुद्ध और आत्मा को मानते थे कौन, वर्धमान महावीर। आत्मा पर किनको कबूल था, आत्मा पर विश्वास किनको था, महावीर को, कि आत्मा होती है। आत्मा पर विश्वास था महावीर को, और आत्मा पर विश्वास नहीं था किनको, आत्मा होती है कि नहीं इस पर विश्वास नहीं था किनको, गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को ये भी है ये। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने बुद्ध और महावीर से संबंधित कुछ अंतर को देखा और कुछ समानताएं को भी देखा, और इसके कारण स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, और कंफ्यूज करने का वजह होता है कि एक के बाद एक दूसरा चैप्टर को पढ़ लेना, जिसमें समानता भी है, बहुत हद तक समानता है, और यही वजह है कि दोनों कंफ्यूज कर जाते हैं, दोनों के कारण कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है, और जानने के बावजूद भी गलत प्रश्न हल करके चले आते हैं। तो इसको जब हम लोग अच्छी तरह से देख लिए, तो अगले अध्याय में हम लोग महात्मा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।